नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और जो समय है बहुत नज़दीक ही आ गया है मतदान का। उस कड़ी में हम यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ में अधिवक्ता हैं और इनसे हम परिचय लेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या चाहते हैं, क्या है इस बार का 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, क्या बदलना चाहते हैं, क्या सरकार से खुश हैं, नाखुश हैं, क्या करना चाहते हैं, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। पहले परिचय। मेरा नाम इरशाद अहमद एडवोकेट हुआ। हम औरंगाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से जो चुनावी माहौल है और जो आप जो एनडीए की सरकार 15 साल से चल रही है, क्या इससे खुश हैं? कुछ इधर नीतीश कुमार ने विकास का काम ज़रूर किया है, इससे हमें इनकार नहीं, लेकिन शासन में बदलाव ज़रूरी है, बदलाव जरूर बहुत ज़रूरी है। इस बार 2025 में बदलाव करें। 2025 का बदलाव होगा, हमारा देश बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा, हमारा मिजाज बदलेगा, हमारी सोच और हमारी विचारधाराएं बदलेंगी। क्योंकि अभी जो समाज में हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं में नफ़रत की आंधियां नज़र आती हैं। इसलिए इन आंधियों को रोकना होगा और ये रुकावट उसी वक्त हो सकती है जब तक हम सही लोगों का चयन न करें, सही लोगों का चुनाव न करें, जो समाज सेवक हो, जिनमें समाज सेवा करने की भावना हो, जो अच्छे मनोवृत्ति के हों, जो लोगों को प्यार करते हों और समाज के अंदर एक साफ सुथरा माहौल देने की प्रक्रिया में हों। और ऐसा कौन क्या लग रहा है आपको, वैसा किस सरकार में दिख रहा है आपको, क्या कैसा सरकार चाहते हैं? क्या देखिए, सरकार तो बदलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर सरकार बदलती है तो माहौल बदलता है, इन्वायरमेंट बदलता है, लोगों की विचारधाराएं बदलती हैं। इसके मुतालिक हमने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया, सरकार का बदलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार बदलेगी जब ही लोगों का विचार बदलेगा। तो क्या माना नीतीश सरकार से आप खुश नहीं हैं? नहीं, नीतीश सरकार की नीतियों से हम खुश नहीं क्या हैं। नीति ऐसा कर रहे हैं? नीति ऐसा हुआ कि जो कानून पहले से विकास बना, पुरुष कहा रहे हैं, विकास पुरुष तो हैं ही, इसमें दो राय नहीं है, हमें इसे इनकार भी नहीं ये है। तो विकास ही नहीं करेंगे। तो विकास इस तरह का नहीं ना होना चाहिए, मनोवृत्ति का विकास नहीं ना हो रहा है, विचारधाराओं में विकास नहीं ना हो रहा है। विचारधाराओं में तो हम नफरत की हवा पा रहे हैं, इसलिए हमें उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि वक्फ बिल जो मुसलमानों के पक्ष में लंबे अरसों से बना हुआ एक कानून था, एक आज़ाद कानून, उस कानून को भी ध्वस्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है और अभी की वर्तमान सरकार ने किया है। इसलिए इस सरकार का बदलना बहुत ही ज़रूरी है, जब भी देश के अंदर शांति की लहर आएगी। तो बिहार में सरकार बदलना जरूरी हाँ, बदलना चाहिए, समय के अनुसार हर चीज़ बदलती इतना है, सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं किस तरह से। इससे हमें इनकार नहीं है, काम किया है उन्होंने। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो विकास से हमें इनकार नहीं है, परंतु हमारी विचारधाराओं में विकास नहीं हुआ, बल्कि वो और नीचे स्तर से होता जा रहा है। अब मानवता समाप्त हो चुका है और हम एक दूसरे के लिए नहीं सोचते, अपने देश के लिए नहीं सोचते। हम देशवासी होकर ही अपने ही देशवासी के खिलाफ खड़े रहते हैं, उनका दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि देश के अंदर एक शांति का इन्वायरमेंट बने, ताकि शांति की हवा चले। क्योंकि एक शेर है हमारा कि ज़मीन के नीचे कोई आसमां नहीं होता और नफ़रतों के शहर में कोई पासबां नहीं होता। और दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि जिए जाइए हर किसी के लिए, क्योंकि पैदा हुए हैं इसी के लिए। दिस इज़ द एम्बिशन ऑफ नेचर, दिस वाज द थॉट ऑफ नेचर। मतलब कि परिवर्तन जो आप चाह रहे हैं, तो क्या फिर से जंगल राज कहा जा रहा है? समाज खूबसूरत उस वक्त होता है जनाब, जब विचारधाराएं सुंदर होती हैं। हमारी विचारधाराओं में सुंदरता समाप्त हो चुका है, इसलिए समाज के सुंदर होने से क्या होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देने से आखिर इसकी सुंदरता की छवि जो है वो क्यों ख़त्म हो जाएगी एक दिन? क्योंकि हमारी विचारधाराएं जो हैं वो हमारी सही नहीं है। जब तक हम में मानवता नहीं होगा, जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, एक दूसरे को भारतीय नहीं समझेंगे। क्षेत्र से आते हैं जी हाँ। तो क्या औरंगाबाद में क्या करना चाहिए? अभी तो मैदान जंग में दो ही हैं,
बदलाव लाना चाह रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हैं और एक तरफ कांग्रेस हैं। इन दोनों की ही हवाएं चल रही हैं। अब देखिए भविष्य में क्या होता है, किसकी हवा जो है लहर बन करके लहरेगी। तो ये थे हमारे साथ में अपनी बात को रख रहे थे और भी हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक और अधिवक्ता हैं, हम इनसे परिचय लेते हैं और इनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम आलोक रंजन है, एडवोकेट आलोक रंजन। क्या कहेंगे इस बार जो चुनावी माहौल है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक से एक वादे किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसके साथ? देखिए इस बार महागठबंधन का पड़ला भारी है। यहाँ से 6 सीट विधानसभा औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद में 6 सीट लाया था। तो पहले से भी हाँ 6 सीट फिर जीतेगी। किस आधार पर, क्या विकास है, विकास किया है। तेजस्वी प्रसाद जी ने विकास किए हैं। उनका विकास के आधार पर उनका वोट दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चलाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? उनका मानसिक रूप न ठीक है, उनका मानसिक रूप ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है, वो चलाने लायक नहीं है। वो उनका पद दूसरा कोई चलाता है। अपने आप में वो काम सही रूप से नहीं कर पाते हैं। तो इतना विकास का जो वादा कर रहे हैं, विकास को कराते हैं। विकास को तो अपना वादा भी किए हैं, बाकी विकास में जो वादा किए हैं वो करके तेजस्वी प्रसाद यादव जो वादा किए थे वो काम किए। जितना समय मिला उतना में उन्होंने भी वादा किया है, काम करके दिखाएंगे। नौजवान हैं, नौजवान की भी सरकार बनना चाहिए। नीतीश कुमार अब सरकार चलाने लायक नहीं है। किसकी सरकार चाह रहे हैं? क्या किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार महागठबंधन की बनेगी। हाँ तेजस्वी की? हाँ तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार। हाँ चलिए, तो ये थे जो अपनी बात रख रहे थे और तेजस्वी की सरकार चाह रहे हैं। देखिए अब आगे जो अभी चुनाव मतदान बाकी है, उसी तरह से हमारे भी लोगों से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं।